जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज के माँ भगवती के दर्शन और इसी के साथ साथ मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यदि आपकी ईश्वर पे आस्था है तो आप जीवन में कभी भी परास्त नहीं हो सकते हैं, और खास कर भगवती के साधक। और यदि महिला भगवती की साधक हो तो माँ भगवती तो शक्ति का प्रतीक है। माँ बुराई पर अच्छाई की जीत है। माँ भगवती हर एक महिला के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन महिलाओं को अपनी शक्ति का पता नहीं है। पता नहीं अपनी एनर्जियों को कहाँ कहाँ नष्ट करती रहती है। लेकिन जो भगवती की साधक होती है महिलाएं, वह हर एक क्षेत्र में अच्छा निर्णय लेने की क्षमता रखती है। वह जीवन में हमेशा निडर रहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे जो खड़ी है वह भगवती है। मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। यदि मैं सतमी भगवती की साधक नहीं होती तो आज हार मानकर पता नहीं कहाँ होती। और मैं हर एक महिलाओं से हमेशा बोलती, लोग बाग भगवती को माँ काली को समझते हैं कि मतलब बहुत उस हिसाब की चीज़ें समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ शक्ति का प्रतीक है। माँ हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत है। माँ हर एक क्षेत्र में हर एक भक्त की रक्षा करती है। यहाँ एकदम 100% सत्य हूँ कि जो भगवती के साधक होते हैं वह जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं। और खास कर यदि महिलाएं होती है, क्योंकि भगवती स्वयं एक शक्ति का प्रतीक है। भगवती सत्य और विजय प्राप्त करवाने वाली देवी है। जो महिला भगवती की साधक होती है, भगवती माँ काली एक शक्ति का, जो भगवती की साधक होती है वह हमेशा निडर होती है, क्योंकि माँ भगवती एक शक्ति का पुंज है। माँ भगवती हर एक महिला के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। लेकिन महिलाओं को अपनी खुद की ही पहचान नहीं है। पता नहीं वो किस किस चीज़ में अपनी एनर्जी को नष्ट करती रहती है। माँ भगवती सत्य और हमेशा विजय का प्रतीक है। यदि भगवती की साधक एक महिला है तो वह जीवन में किसी भी स्थिति में हार नहीं मान सकती, क्योंकि भगवती हमेशा उसकी रक्षा करती है। और यह चीज़ें मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखी है। गुरु जी के जाने के बाद में मैंने सिर्फ भगवती की ही शरण है। वह हमेशा निडर होते हैं, क्योंकि भगवती एक शक्ति का पुंज है। माँ भगवती के साधक कभी भी किसी भी क्षेत्र में झुकना पसंद नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और खास कर महिलाएं, यदि महिलाएं माँ काली की भक्त है तो उनके अंदर एक शक्ति के रूप में माँ हमेशा विद्यमान रहती है। और माँ काली निडरता, ऐसा बोलती हूँ कि माँ काली एक शक्ति का प्रतीक है। जो माँ काली के साधक होते हैं वह कभी भी अभी आई हूँ मैं कमल के तालाब में कमल लेने के लिए। यह हमारे तालाब और कमल भी हमने ही लगाए हैं। तो यह तालाब ऐसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यह जो गड्ढा है जो हमने खुदवाया था उसी गड्ढे में पानी या चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और यहाँ मैंने मवेशियों के लिए रखा है। बाकी सब लोग तो इसका पानी फेर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि इंसान को हमेशा कमल की तरह बनना चाहिए। वो कीचड़ में रहकर भी अपने आप को साफ रखते हैं। चाहे आप इंसानों की किसी भी संगत में रहें, यदि आपका चरित्र सही है तो आपकी हर एक चीज़ सही होती है। अभी मैं झाड़ियों के बीच गई थी तो यही है हमारे कमल का तालाब, और तालाब काफ़ी बड़ा है। यदि इस तालाब का गहरीकरण हो जाए तो सच में ही हमारा आश्रम स्वर्ग हो जाए, क्योंकि यह सरकारी तालाब है लेकिन इसका गहरीकरण नहीं हो रहा है। जो यहाँ जितनी भी ये सब खुदवाया हमने ही खुदवाया। काफ़ी पैसे इसमें हम लोगों ने खर्चे किए, ऐसा भी नहीं है, गुरुजी और हमने। और यह चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। तो किसी के पास कोई, यदि आपके पास कोई योजना हो
तो और सटीक और उस प्रकार की हो जिस पर मैं अच्छे से काम करूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए। दूर दूर तक जहाँ पर वो झाड़ियाँ दिख रही है वहाँ तक ये तालाब की ज़मीन है। इस साइड इसकी काफ़ी मोटी पाल है, तो इसी हिसाब का ये सब वहाँ तक जहाँ तक जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, वहाँ तक तालाब की ज़मीनें हैं। कम से कम 12 बीघा का यहाँ तालाब है, लेकिन यहाँ अभी कुछ लोगों ने कब्जा करा, इसी प्रकार का है। और अभी कुछ तालाब जिसमें अभी इस समय के ऊपर काफ़ी मात्रा में कमल खिले हुए हैं, एकदम नीले नीले कमल हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ, इंसान के चरित्र को भी इसी प्रकार साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप कीचड़ में रह के भी अपने आप को साफ रख सकते हैं, वही जीवन है। वरना कहते हैं ना कि कोयले की खान में जाओगे तो ज़रूर काले होगे, लेकिन यदि आप अपने आप को हर जगह सुरक्षित रख सकते हैं तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो अभी मैं आई हूँ अपने कमल के तालाब में कमल लेने। काफ़ी मात्रा में कमल है और हर जगह हमारे यहाँ पर कमल ही कमल है, लेकिन यह सब हमने ही लगाए। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते रहते हैं, तो उस साइड भी बहुत। यही है हमारे कमल का तालाब, जिसमें देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में कमल खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर कमल है, लेकिन काफ़ी गहरा पानी भी है। और मैं हमेशा बताती रहती हूँ सभी को।